हेलो एवरीवन, वेलकम टू CS क्रक्स। आज का हमारा टॉपिक है TCP वर्सेस UDP, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल वर्सेस यूज़र डाटाग्राम प्रोटोकॉल। ये दोनों प्रोटोकॉल्स TCP IP प्रोटोकॉल सूट या जिसे हम TCP IP मॉडल बोलते हैं, उसमें मौजूद ट्रांसपोर्ट लेयर के दो प्राइमरी प्रोटोकॉल्स हैं, दो बहुत इम्पॉर्टेंट प्रोटोकॉल्स हैं। इन दोनों प्रोटोकॉल्स के दरमियान डिफरेंस हमें आज की इस वीडियो में समझना है। ये जो डिफरेंस है इन दोनों प्रोटोकॉल्स का, ये नेटवर्किंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। कंप्यूटर नेटवर्क्स के इंटरव्यूज़ में मोस्टली इन दोनों में डिफरेंस पूछा जाता है। तो स्टार्ट करते हैं। TCP क्या है, UDP क्या है। जब इनकी वर्किंग को हम समझेंगे वन बाय वन तो ऑटोमेटिकली जो डिफरेंसेस हैं इन दोनों प्रोटोकॉल्स में वो भी कवर होते जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने 5 लेयर्स बना रखी हैं। बेसिकली ये जो 5 लेयर्स हैं ये TCP IP प्रोटोकॉल सूट या जिसे हम TCP IP मॉडल बोलते हैं उसमें मौजूद लेयर्स हैं। फॉर एग्जांपल ये सेंडर साइड है। सेंडर कुछ भी डाटा अगर सेंड करता है तो वो पहले एप्लीकेशन लेयर पर आता है। एप्लीकेशन लेयर में नेटवर्क एप्लीकेशंस होती हैं, जैसा कि वेब ब्राउज़र्स हैं, जैसा कि स्काइप है, इसी तरह से गूगल क्रोम है, मोजिला फायरफॉक्स है। ये सारी की सारी चाहिए नेटवर्क एप्लीकेशंस कहलाती हैं। इसको हमने डिटेल में नहीं पढ़ना, सिंपल हमारा डाटा जो है फॉर एग्जांपल वो कहाँ पर आ गया, वो आ गया ट्रांसपोर्ट लेयर पर। अब ट्रांसपोर्ट लेयर पर दो प्राइमरी प्रोटोकॉल्स मौजूद हैं। पहला जिसको बोला जाता है TCP और दूसरा है UDP। पहले नंबर पर है TCP और दूसरे नंबर पर है UDP। TCP stands for Transmission Control Protocol and UDP stands for User Datagram Protocol। अब पहली चीज़ जो मेन कॉन्सेप्ट है उसको थोड़ा सा आप समझिए। अब जो डाटा ट्रांसफ़र हो रहा है फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर, वो डाटा या तो रिलायबल फॉर्म में सेंड होगा या अनरिलायबल फॉर्म में सेंड होगा। जो नेटवर्क एप्लीकेशन है उसको ये डिसाइड करना है कि जो डाटा वो सेंड करने जा रही है या नेटवर्क एप्लीकेशन से जो डाटा सेंड होगा रिसीवर एंड पर, क्या वो रिलायबल फॉर्म में वहाँ पर रिसीव होना चाहिए, यहाँ से सेंड होना चाहिए, या अनरिलायबल फॉर्म में सेंड होना चाहिए, रिसीव होना चाहिए। अब रिलायबल और अनरिलायबल को समझने से पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपने अपने माइंड में रखना है कि जब सेंडर साइड से रिसीवर साइड पर कोई भी डाटा सेंड किया जाता है, फॉर एग्जाम्पल ये एक फाइल है, ये जो फाइल है ये फाइल है फॉर एग्जाम्पल 300 KB की, फॉर एग्जाम्पल समझने के लिए। जब इस फाइल को रिसीवर एंड पर सेंड किया जाएगा तो ये पूरे की पूरी फाइल सेंड नहीं होगी, बल्कि इस फाइल को छोटे छोटे पार्ट्स में, छोटे छोटे यूनिट्स में डिवाइड किया जाता है, सेगमेंट्स में डिवाइड किया जाता है। और ये सेगमेंट्स जो हैं ये रिसीवर एंड पर रिसीव होते हैं। यहाँ पर जब ये रिसीव होते हैं तो फिर से इन जितने भी सेगमेंट्स हैं या ये जो पार्ट्स हैं इनको कंपाइल कर लिया जाता है और वो जो फाइल है वो अपनी ओरिजिनल हालत में पूरी की पूरी फाइल हमें रिसीवर एंड पर रिसीव हो जाती है। अब फॉर एग्जांपल यही फाइल जो कि 300 KB की है, ये सेंडर साइड से सेंड की गई। रिसीवर एंड पर जब ये यहाँ से ट्रांसफ़र हो रही थी तो इसके फॉर एग्जांपल ये है 100 KB का एक इसका सेगमेंट है, 100 KB का इसका दूसरा सेगमेंट है और इसी तरह से 100 KB का इसका तीसरा सेगमेंट है। अब जब ये ट्रैवल कर रहे हैं सेगमेंट्स फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर, ऐसा पॉसिबल है कि इसमें से कोई एक सेगमेंट या कोई एक पार्ट जो है वो रिसीवर एंड पर रिसीव नहीं हो। सिर्फ और सिर्फ इसके दो पार्ट्स यहाँ पर रिसीव होते हैं। जब इनको दोबारा से असेंबल किया जाता है तो यही ओरिजिनल फाइल यहाँ पर नहीं मिलती। अगर मिलती है तो वो करप्ट फाइल होती है, इनकम्प्लीट फाइल होती है। अगर ऐसा हो सकता है, अगर ऐसी सिचुएशन यहाँ पर आए तो यहाँ पर कोई ना कोई ऐसा मेथड होना चाहिए, कोई ना कोई ऐसा तरीका होना चाहिए कि ये जो रिसीवर साइड है ये दोबारा से उस पार्ट के लिए, उस सेगमेंट के लिए रिक्वेस्ट डाले और उसको यहाँ पर दोबारा से रिसीव करे और तीसरा पार्ट भी यहाँ पर रिसीव हो और ओरिजिनल फाइल जो है उसको कंपाइल करे एज इट इज़। वो जो फाइल यहाँ से सेंडर साइड से सेंड हो रही है वो रिसीवर साइड पर रिसीव हो। दिस इज कॉल्ड रिलायबिलिटी, यानी कि हमारा डाटा ओरिजिनल फॉर्म में
जैसा हमने यहां से सेंड किया एज इट इज वैसे का वैसा रिसीवर एंड पर जो है वो रिसीव होना चाहिए, उसके अंदर कुछ भी मिसिंग नहीं होना चाहिए। अब ये नेटवर्क एप्लीकेशन ने डिसाइड करना है कि डाटा रिलायबल फॉर्म में सेंड होगा, वो रिलायबल फॉर्म में सेंड करना चाहता है या अनरिलायबल फॉर्म में सेंड करना चाहता है। रिलायबल फॉर्म में अगर भेजेगा तो उसके अपने बेनिफिट्स हैं, अगर अनरिलायबल फॉर्म में भेजेगा तो उसके अपने बेनिफिट्स हैं। दोनों के बेनिफिट्स भी हैं, दोनों के ड्रॉबैक्स भी हैं। अब ये जो सिचुएशन मैंने आपको बताई जहां पर हमारा डाटा मिस हो रहा है, हमारी पूरी फाइल रिसीवर एंड पर रिसीव नहीं हो रही, यहां पर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या जिसको टीसीपी हम बोलते हैं ये काम करता है। बेसिकली होता कुछ यूं है कि ट्रांसपोर्ट लेयर पर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल ऐसा प्रोटोकॉल है जो सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। उसकी वजह यह है कि टीसीपी जो है ये एक कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है, जो जब डाटा सेंड किया जाता है तो पहले एक कनेक्शन एस्टेब्लिश करता है और हमारा डाटा जो है वो रिलायबल फॉर्म में रिसीवर एंड पर रिसीव होता है। जबकि उसके मुतबादिल यूडीपी है, यूडीपी को इतना यूज नहीं किया जाता। यूडीपी डाटा को अनरिलायबल फॉर्म में सेंड करता है। इसमें डाटा फास्टली तो सेंड किया जाता है, फास्टली रिसीव होता है, लेकिन डाटा एज इट इज गारंटी नहीं होती कि सारे का सारा रिसीव होगा, उसमें से कुछ पार्ट मिस होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं होती। अब अगर हम टीसीपी की बात करें, सबसे पहले नंबर पर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल जिसको बोलते हैं, इसी सिचुएशन की अगर हम बात करें जहां पर हमारा डाटा लॉस्ट हो रहा है तो टीसीपी क्या करता है, वो दोबारा से जो डाटा लॉस्ट हो रहा है उसको दोबारा से गेन करता है, जो डाटा लॉस्ट होगा, और उसका काम यह है कि उसने 100% रिलायबल फॉर्म में डाटा को जो है वो रिसीवर एंड पर पहुंचाना है, यहां पर डाटा रिसीव होगा। अब इस पूरे काम के लिए टीसीपी 3 चीजें करता है या 3 काम स्पेशली वो करता है ताकि डाटा एक कनेक्शन ओरिएंटेड फॉर्म में, रिलायबल फॉर्म में सेंडर साइड से रिसीवर साइड पर रिसीव हो। जिसमें सबसे पहले नंबर पर है एक्नॉलेजमेंट, दूसरे नंबर पर है सीक्वेंसिंग और तीसरे नंबर पर है टीसीपी चेकसम। होगा कुछ यूं, अगर हम टीसीपी को यूज कर रहे हैं, सबसे पहले हम एक्नॉलेजमेंट की बात करते हैं, तो वहां पर ये जो टीसीपी है ये 3 वे हैंडशेक को यूज करता है। ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, 3 वे हैंडशेक, कनेक्शन को एस्टेब्लिश करने के लिए, कनेक्शन को बिल्ड करने के लिए। अब कनेक्शन को बिल्ड करने के लिए सबसे पहले होगा कुछ यूं कि ये जो सेंडर है ये यहां से जो है वो सिन को सेंड करेगा, SYN का मतलब है सिंक्रोनाइजेशन। अब सिंक्रोनाइजेशन के रिस्पॉन्स में जो रिसीवर है ये यहां से वापस जो है SYN यानी कि सिन एक्नॉलेजमेंट को सेंड करेगा वापस, और फिर से यहां से ये जो सेंडर है ये यहां से एक्नॉलेजमेंट को दोबारा से सेंड करेगा। इसको बोलते हैं 3 वे हैंडशेक। अब जब ये काम हुआ तो इससे एक कनेक्शन बिल्ड हो गया, पहले से एक कनेक्शन बिल्ड हो चुका है। अब जो भी डाटा सेंडर चाहे वो वहां पर सेंड कर सकता है, रिसीवर से जो भी एक्नॉलेजमेंट चाहता है वो ले सकता है। अगर कोई डाटा मिस हो जाए तो उसको दोबारा से वो गेन कर सकता है और डाटा को ओरिजिनल फॉर्म में रिसीवर एंड पर पहुंचाएगा। दिस इज कॉल्ड 3 वे हैंडशेक। इट मींस सबसे पहले नंबर पर ये एक्नॉलेजमेंट करता है। दूसरे नंबर पर है सीक्वेंसिंग। सीक्वेंसिंग का मतलब ये है कि अगर ये जो हमारे पास सेंडर साइड पर ये फाइल सेंड की जा रही है, इसको आगे फर्दर ट्रांसपोर्ट लेयर पर छोटे छोटे सेगमेंट्स में डिवाइड किया जाता है। ये 3 सेगमेंट्स हैं, सेगमेंट 1, सेगमेंट 2, सेगमेंट 3। ऐसा पॉसिबल है, फॉर एग्जांपल ये है पहला सेगमेंट, ये है दूसरा, ये है तीसरा। जब यहां पर रिसीव हुआ तो दूसरा पहले पहुंचा, तीसरा उसके बाद और पहला उसके बाद पहुंचा। अब यहां पर जो तरतीब है डाटा की, जो सीक्वेंस है, जो ऑर्डर है वो खराब हो गया। अब इस ऑर्डर को सेट करने के लिए, ताकि जो फाइल का ऑर्डर है, जैसे फॉर एग्जांपल एक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल है, फॉर एग्जांपल मैं यहां से सेंड करता हूं, जब सेंड करूंगा तो ऑटोमेटिकली उसने पूरी की पूरी फाइल ने नहीं जाना, बल्कि उसके कुछ ना कुछ सेगमेंट्स बनेंगे। अब ऐसा हो कि जब वहां पर रिसीव हो तो लास्ट पेज पहले आ जाए, तीसरा पेज उसके बाद, दूसरा उसके बाद और पहला एंड पर। तो इस चीज को सेट करने के लिए हर जो सेगमेंट है, जैसे ये सेगमेंट 1 है, 2 है, 3, इसके साथ सीक्वेंस नंबर को ऐड किया जाता है। ठीक है जी। अब ये फॉर एग्जांपल सेगमेंट है, इसको मैं यहां पर बना रहा हूं, ये है हमारे पास वो सेगमेंट। ठीक है जी। इस सेगमेंट के साथ टीसीपी हेडर लगा हुआ होता है। टीसीपी हेडर में जो पहली चीज होती है वो होती है सीक्वेंस नंबर।
यानी कि हर सेगमेंट के साथ सीक्वेंस नंबर लगा दिया गया। जब सीक्वेंस नंबर अटैच होगा तो रिसीवर एंड पर ऑटोमेटिकली वहां पर जो ट्रांसपोर्ट लेयर है रिसीवर एंड पर जो TCP/IP मॉडल में है वो उनके सीक्वेंस को तरतीब देगी। पहला सेगमेंट पहले नंबर पर, दूसरा दूसरे और तीसरा तीसरे। इस तरह से डाटा ओरिजिनल फॉर्म में, रिलायबल फॉर्म में रिसीव होगा रिसीवर एंड पर। तीसरे नंबर पर है TCP चेकसम। TCP चेकसम जो है बेसिकली ये भी ऐड होता है कहां पर, TCP हेडर में, जो कि इस ट्रांसपोर्ट लेयर में TCP ऐड करता है हर सेगमेंट के साथ। अब बेसिकली ये जो चेकसम है ये क्या है, ये छोटी सी कैलकुलेशन है। जब सेंडर साइड से कोई भी सेगमेंट सेंड होगा तो उसके चेकसम को जो है वो नोट किया जाएगा, रिसीवर एंड पर वो उस चेकसम को मैच करेगा कि क्या वही है जो यहां से सेंड हो रहा है। अगर तो चेकसम मैच हो रहा है तो ओके, उसको जो है वो रिसीव कर लिया जाएगा, अदरवाइज वो फिर से उसको सेट करने की डिमांड करेगा और दोबारा से उसको गेन करेगा। ओरिजिनल डाटा जो सेंडर साइड से सेंड हो रहा है वो रिसीवर एंड पर रिसीव होगा। दिस इज बेसिकली फंक्शनलिटी ऑफ ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल TCP। अब यहां पर बेसिकली सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि यहां पर हमें रिसोर्सेज की जरूरत है। हमें यहां पर लिटेंसी को फेस करना पड़ता है, ताखीर को फेस करना पड़ता है। ये कनेक्शन ओरिएंटेड है, इसमें डाटा रिलायबली सेंड हो रहा है सेंडर साइड से रिसीवर साइड पर, वहां पर पहुंच भी रहा है, लेकिन उसके लिए बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है। ठीक है, इसका जो ड्रॉबैक है वो मैं आपको बता रहा हूं। बेसिकली जितने भी वेब ब्राउजर्स हैं, जितनी भी आप जो है वो मोस्टली जो फाइल सेंड कर रहे होते हो कोई ना कोई, जब मेल्स सेंड कर रहे होते हो तो वहां पर TCP यानी कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल को यूज किया जाता है। अब बात करते हैं UDP की, जो इसका अल्टरनेट है। UDP मींस यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल। यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल जो है, इसमें जब सेंडर साइड से रिसीवर एंड पर कोई भी डाटा सेंड किया जाएगा तो बेसिकली उसको सेगमेंट्स की फॉर्म में ही किया जाएगा, लेकिन छोटे छोटे सेगमेंट जो हैं ये एक शुरू हो जाता है वो सेंड करना, जैसे कि एक मशीन गन है, उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही गोल है, एक ही पर्पस है कि डाटा सेंडर साइड से रिसीवर एंड पर रिसीव होना चाहिए। उसको इस चीज से कोई लेना देना नहीं, UDP जो कि यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल है, कि डाटा रिसीवर एंड पर रिसीव हो रहा है या नहीं हो रहा, रिलायबल फॉर्म में रिसीव हो रहा है या नहीं हो रहा, क्या इसमें सारे का सारा डाटा रिसीव हो गया, कुछ डाटा मिसिंग तो नहीं है, फाइल या व्हाटएवर जो भी डाटा वो करप्ट तो नहीं हो रहा, इससे कोई लेना देना नहीं। ये कंटिन्यूअसली अपने डाटा को सेंड करता जा रहा है, करता जा रहा है, करता जा रहा है, और रिसीवर एंड पर वो डाटा जो है वो रिसीव हो रहा है। लेकिन इसके फायदे भी हैं। फायदे ये हैं कि यहां पर लेटेंसी नहीं है, ताखीर नहीं है, ये फास्टर है बट रिलायबल नहीं। ठीक है, जबकि जो TCP है वो फास्टर नहीं है बट रिलायबल है। और इसी तरह से मोस्टली बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशंस हैं, बहुत सारी ऐसी हमारे पास इंटरनेट में चीज़ें जहां पर हम UDP को यूज़ करते हैं बजाय हम TCP को यूज़ करें। फॉर एग्जांपल कोई लाइव या रियल टाइम हमारे पास कोई ऐसा ऑनलाइन सिस्टम है, वहां पर हम लाजमी UDP को यूज़ करते हैं। अगर हम लाइव कॉल्स कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल वीडियो कॉल्स कर रहे हैं, हम गेमिंग कर रहे हैं, तो वहां पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा अगर कुछ बिट्स आगे पीछे हो गए, थोड़ी सी बफरिंग होगी, कुछ ना कुछ आवाज़ हमारी आगे पीछे हो गई, तस्वीर आगे पीछे हो गई, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होता। वहां पर UDP को यूज़ किया जाता है, वहां पर कॉन्टिन्यूसली बगैर किसी ताखीर के डाटा को सेंड किया जाता है और रिसीवर एंड पर रिसीव किया जाता है। तो बेसिकली वीडियो स्ट्रीमिंग में, गेमिंग्स में जो है वो UDP को यूज़ किया जाता है, जबकि वेब ब्राउजिंग में फाइल ट्रांसफर्स जहां पर हो रही होती हैं वहां पर TCP को यूज़ किया जाता है। तो ये डिफरेंस है। होपफुली जब कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा तो ऑटोमेटिकली इन दोनों में डिफरेंस भी समझ आ गया होगा। ये जो कॉन्सेप्ट है ये नेटवर्किंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। मोस्टली इंटरव्यूज़ में फ़र्क पूछ लिया जाता है और 3 वे हैंडशेक के बारे में पूछ लिया जाता है। वीडियो अगर हेल्पफुल है तो लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और दूसरों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच।